नमस्कार दोस्तों आज वास्तुशास्त्र में बात कर रहे हैं कि कैसे आप अपने घर को इम्प्रूव कर सकते हैं एज पर वास्तु और अपने लिविंग को और ज्यादा बेटर कैसे बना सकते हैं, अपने घर को और ज्यादा फ्रूटफुल कैसे बना सकते हैं, आप अपने घर को और ज्यादा पॉजिटिव कैसे बना सकते हैं। आज हम इस टॉपिक पे बात करेंगे दोस्तों। इसमें सबसे पहले दोस्तों थोड़ा सा वास्तु के बारे में जानेंगे कि वास्तु है क्या। दोस्तों जो पूरी साइंस है वास्तुशास्त्र की, ये बेस्ड है 5 एलिमेंट्स पे। अब 5 एलिमेंट्स कौन कौन से हैं? सबसे पहला एलिमेंट आता है नॉर्थ ईस्ट में, नॉर्थ ईस्ट का एलिमेंट है वाटर। उसके बाद जाते हैं साउथ ईस्ट में, उसका एलिमेंट है फायर। थर्ड है आपका साउथ वेस्ट कॉर्नर, अर्थ एलिमेंट दोस्तों। फोर्थ है आपका नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर, एयर एलिमेंट। और जो ब्रह्म स्थान सेंटर ऑफ द हाउस होता है उसको स्पेस, आकाश तत्व बोला जाता है दोस्तों। तो बेसिकली जो पूरा वास्तु है, पूरा जो एनर्जी बैलेंसिंग का सिस्टम है जिसको हम वास्तुशास्त्र बोलते हैं, ये 5 बेसिक एलिमेंट्स पे बेस्ड है दोस्तों। अब इसमें हम जानेंगे कौन से एलिमेंट में कौन सी चीज आनी चाहिए दोस्तों। जो भी हैवी चीज है अर्थ एलिमेंट में आएगी। जिस भी चीज को आपको स्टेबल रखना है, अर्थ एलिमेंट है हमारा साउथ वेस्ट कॉर्नर में। अगर साउथ वेस्ट कॉर्नर में आप स्टेबिलिटी, आप अपने घर में अगर स्टेबिलिटी चाहते हैं तो आपको अपने साउथ वेस्ट को एक्टिवेट करना है। आप एक्टिवेट कैसे कर सकते हैं? आप अपना मास्टर बेडरूम वहां पर बना सकते हैं जिससे कि आपका साउथ वेस्ट, आपका नैऋत्य कोण एक्टिवेट हो, आपको घर से फायदा मिले, आपको सुख और चैन मिले अपने घर में दोस्तों। आपके घर में हर चीज की स्टेबिलिटी आए, पैसे की, प्रॉपर्टी की, हर चीज से आपको संतुष्टि मिले, आपको सेटिस्फेक्शन मिले, आपको स्टेबिलिटी मिले लाइफ में। अगर आप चाहते हैं तो आपको अपने साउथ वेस्ट को एक्टिवेट करना है दोस्तों। अब आता है फायर कॉर्नर दोस्तों। आप लाइफ में ग्रोथ चाहते हैं तो आपको अपने फायर कॉर्नर को एक्टिवेट करना है। वहां पर कभी भी कोई डिफेक्ट नहीं आना चाहिए दोस्तों। फायर का सबसे बड़ा दुश्मन है पानी, आग का दुश्मन पानी है दोस्तों। क्योंकि आग और पानी जहां होते आते हैं वहां पर झगड़े होते हैं। अब अगर साउथ ईस्ट में आपके कोई टॉयलेट बनाएंगे आप, या कोई भी वाटर का सोर्स अगर आप वहां पे लाएंगे, तो आप ये समझ लीजिए कि आप अपना नुकसान करेंगे। साउथ ईस्ट सोशल सर्कल आपका बढ़ाता है, साउथ ईस्ट डायरेक्शन आपके नेम और फेम को बढ़ाता है दोस्तों। अगर साउथ ईस्ट में कोई भी आप डिफेक्ट बनाएंगे, कोई भी डिफेक्ट आएगा किसी भी तरीके से, अगर वहां पर पानी आएगा तो आपको बहुत ज्यादा नुकसान होगा दोस्तों। अब इसके बाद बात करते हैं दोस्तों नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर की, वाटर कॉर्नर की। अगर वाटर की जगह पे आप कभी भी अर्थ एलिमेंट को लाएंगे, ओनर को लाएंगे, अगर वाटर की जगह पे आप फायर को लाएंगे तो ये आपको नुकसान देगा दोस्तों। पानी की जगह पे आपको पानी लाना है दोस्तों, साफ पानी। यहाँ पे ऐसा नहीं कि नॉर्थ ईस्ट में आप टॉयलेट बना देंगे, वो गंदा पानी है दोस्तों, वहां पर नेगेटिविटी बनती है। इसीलिए जब भी नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन की बात आती है वहां पे बताया जाता है अंडरग्राउंड वाटर टैंक बनाइए, जिससे मॉर्निंग सनराइज आपके नॉर्थ ईस्ट में सबसे पहले आती है और वो आपके पानी को बहुत ही ज्यादा एनहेंस कर देती है, उसका पॉजिटिविटी पानी की बढ़ा देती है, उस पानी को प्यूरिफाई करती है। क्योंकि मॉर्निंग सनराइज सबसे ज्यादा अच्छी होती है, सबसे ज्यादा बेनिफिशियल होती है। तो जो सन की अल्ट्रावायलेट रेज जब आपके अंडरग्राउंड वाटर टैंक पर पड़ेगी तो आपको बेनिफिट देती है। इसीलिए बोला जाता है दोस्तों अंडरग्राउंड वाटर टैंक नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर में होना चाहिए। सबसे ज्यादा पॉजिटिव कॉर्नर जो आपके घर में है वो नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर है, इसीलिए क्योंकि मॉर्निंग सनराइज सबसे पहले वहीं पे आ रही है। इसको आप एनहेंस कर सकते हैं। अगर आपके पास नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में थोड़ा सा भी स्पेस है तो आप वहाँ तुलसी जी के प्लांट लगा सकते हैं, आप वहाँ पे मनी प्लांट लगा सकते हैं। इसीलिए कहते हैं अगर आपकी एंट्री नॉर्थ ईस्ट की है तो बहुत अच्छा पॉजिटिव रहता है। और भी डायरेक्शंस में आपकी एंट्री पॉजिटिव और नेगेटिव होती है, ऐसा नहीं सिर्फ नॉर्थ और ईस्ट की एंट्री ही पॉजिटिव होती है। चारों डायरेक्शंस में आपको बताए गए हैं पॉइंट्स, पॉजिटिव पॉइंट्स भी एंट्री के लिए, मेन डोर लगाने के लिए, मेन एंट्रेंस बनाने के लिए चारों डायरेक्शंस में पॉजिटिव और नेगेटिव पॉइंट दोनों है दोस्तों। अब इसके बाद आता है दोस्तों एयर कॉर्नर। एयर कॉर्नर में दोस्तों एयर से रिलेटेड चीजें आएंगी। बहुत बार किसी बच्चे की शादी नहीं हो रही होती घर में, तो उसको कहते हैं एयर कॉर्नर में बिठाइए, इसकी शादी जल्दी हो जाएगी। एयर कॉर्नर दोस्तों प्रोग्रेस का कॉर्नर। यहाँ पे जो भी चीज आएगी, बिजनेस में कहते हैं दोस्तों जो फिनिश प्रोडक्ट है आपका, फिनिश गुड्स आपके हैं, उनको नॉर्थ वेस्ट में रखिए। जो डिस्पैच वाला माल है, शॉप में जो चीज आपको सबसे ज्यादा बेचनी है, नॉर्थ वेस्ट में रखिए।
जो भी चीज नॉर्थ वेस्ट में होगी वो स्टेबल नहीं होगी, वो एयर कॉर्नर वो रोटेट होती रहेगी, वो जाती रहेगी। वहां पर अगर आप कोई प्रोडक्ट बेच रहे हैं तो आप नॉर्थ वेस्ट में रखेंगे, आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट होगा। इसी तरीके से घर में आप एयर कॉर्नर का इस्तेमाल कर सकते हैं अपने फायदे के लिए दोस्तों, अपने घर में और पॉजिटिविटी को बढ़ाने के लिए। एयर कॉर्नर में आप किचन भी बना सकते हैं। एयर कॉर्नर में आपके पास फ्रीडम है इस चीज का। एयर कॉर्नर में ओनर कभी नहीं आएगा, ओनर को एयर कॉर्नर नुकसान करेगा, क्योंकि ओनर घर का मुखिया होता है, उसको चाहिए स्टेबिलिटी, उसको चाहिए स्ट्रेंथ। अदरवाइज घर में झगड़े होने शुरू हो जाते हैं अगर ओनर साउथ वेस्ट में नहीं आता दोस्तों। अब आता है स्पेस, जो ब्रह्म स्थान है, सेंटर एरिया जो है आपका, आकाश तत्व जिसको बोला जाता है, वहां पर स्पेस से आपको पता लगता है दोस्तों, वहां पर कभी भी कोई कॉलम नहीं आना चाहिए, वहां पर कभी भी कोई हैवी चीज नहीं आनी चाहिए, वहां पर कभी भी आपको स्टेयरकेस नहीं बनानी, किचन नहीं बनानी। अगर आकाश वाले एलिमेंट में, अगर स्पेस वाले एलिमेंट में, ब्रह्म स्थान में ऐसी कोई भी चीज आएगी तो ओनर को सीधा ओनर को नुकसान करती है दोस्तों। कुछ इन वास्तु के पॉइंट्स का ध्यान करके आप अपने घर को और भी ज्यादा पॉजिटिव बना सकते हैं। अब इसमें हम बात करेंगे दोस्तों कि अगर आपके घर में इनमें से कोई भी किसी भी कॉर्नर में कोई नेगेटिविटी आई हुई है या कोई डिफेक्ट आ रहा है, आपके नॉर्थ ईस्ट में अगर टॉयलेट आ रहा है तो आप अपने नॉर्थ ईस्ट को रेक्टिफाई कर सकते हैं, आप अपने नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन को पॉजिटिव बना सकते हैं वहां पर ब्लू टंबल स्टोन इस्तेमाल करके। ग्रीन या ब्लू कोई भी टंबल स्टोन इस्तेमाल कर सकते हैं। 11 या 21 पीस रखिए दोस्तों, वहां पर आपको पॉजिटिविटी फील होनी शुरू हो जाएगी। एक ट्रांसपेरेंट ग्लास बाउल में आप लेके रख सकते हैं। इसी तरीके से साउथ ईस्ट कॉर्नर है, फायर कॉर्नर है, रेड कलर का आप इस्तेमाल कर सकते हैं साउथ ईस्ट को एक्टिवेट करने के लिए। अगर आपकी किचन वहां नहीं आ रही है तो आप वहां पे रेड कलर का इस्तेमाल कीजिए साउथ ईस्ट में, आपको पॉजिटिविटी मिलेगी दोस्तों, आपको फायदा मिलेगा जो आपको साउथ ईस्ट से नेगेटिविटी मिल रही है। ओनर की जगह पे अगर ओनर नहीं है, स्टेबिलिटी नहीं आएगी दोस्तों आपके घर में, आपको वहां पे ओनर को प्रेजेंट कराना है। ट्राई कीजिए कि ओनर वहां पे पूरे दिन में 1 से 2 घंटा जरूर बैठे आपके घर में, अपने घर में साउथ वेस्ट डायरेक्शन में, नैऋत्य कोण में, तो आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट होगा दोस्तों। और अगर आपके स्पेस एलिमेंट में, आपके ब्रह्म स्थान में कोई कॉलम आ रहा है, कोई आपकी किचन बनी हुई है, टॉयलेट बन रहा है, कोई वॉल आ रही है, तो आप व्हाइट कलर का एक सेलेनाइट स्टोन आता है दोस्तों, उसके 11 या 21 पीस इस्तेमाल करते हैं सेलेनाइट टंबल स्टोन के, वो आप अपने ब्रह्म स्थान में रख सकते हैं दोस्तों। ये आपके ब्रह्म स्थान की पॉजिटिविटी को बढ़ाता है। सेलेनाइट नहीं मिलता तो आप क्लियर क्रिस्टल क्वार्ट्ज के टंबल स्टोन इस्तेमाल कर सकते हैं। सेम क्वांटिटी इस्तेमाल करनी, 11 या 21 पीस ट्रांसपेरेंट ग्लास बाउल में दोस्तों। ये आपके ब्रह्म स्थान की पॉजिटिविटी को बढ़ाएंगे, जो आपको जो नेगेटिविटी वहां से मिल रही है वो बहुत ही ज्यादा कम हो जाएगी और आपको फायदा देना शुरू कर देगा आपका घर दोस्तों। धन्यवाद दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।